नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पेट रोगों के बारे में। जो पेट रोग हैं, हमारे देश की अधिकांश जो जनता है, जो लोग हैं, वो पेट रोग से पीड़ित हैं। गैस की जो प्रॉब्लम है, कब्ज की जो प्रॉब्लम है, ये बढ़ती चली जा रही है दिनों दिन, और हम निर्भर हो रहे हैं जो हमारे जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर हम निर्भर होते चले जा रहे हैं। लेकिन उनका उपयोग करने के बाद भी हम इससे निजात नहीं पा रहे हैं कि मेरी गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए या फिर मेरी कब्ज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। पेट 20% जो बीमारियां होती हैं वो पेट के रोगों से ही होती हैं। अगर हम 20% हमको अगर स्वस्थ रहना है, 20% हमको बीमारियां नहीं लानी है अपने जीवन में, तो हमें इसका कारण समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कि हम ये पेट रोग होते कैसे हैं, यानी कि इसका कारण क्या है। तो ये हमें सबसे पहले समझेंगे, तभी हम इससे हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में अब यही बात करेंगे कि पेट रोग क्यों होते हैं और इसका निदान क्या है। पेट रोग की जो प्रॉब्लम है वो ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो खाना है, जो भी हम कुछ खाते हैं, तो वो सही ढंग से पच नहीं पाता है, और उसका जो मटेरियल है खाने का जो नहीं पच पाया है, वो जो मटेरियल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और उसमें फफूंदी टाइप की पड़ जाती है, और फफूंदी से गैस निकलती है, जिससे हमारे गैस की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है कि ये खाना जब सड़ जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े हमारे कब्ज पैदा करते हैं और पेचिस पैदा करते हैं। तो ये हमारे जो पाचन तंत्र हैं, ये खाने को सही ढंग से क्यों नहीं पचा पाते? वो इसलिए नहीं पचा पाते क्योंकि ये दिनों दिन हमारी जो उम्र बढ़ती रहती है, तो ये पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिससे हमारे खाना नहीं पच पाता है। तो पाचन तंत्र जो होता है हमारे शरीर का संपूर्ण अंग, संपूर्ण तंत्र, यानी ये कहिए संपूर्ण शरीर जो होता है वो किस पर काम करता है? ऑक्सीजन के ऊपर काम करता है। अगर हमारे जो भौतिक शरीर है, इसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे जो अंदर शरीर के अंदर जितने भी तंत्र काम कर रहे हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो काम करना कम कर देंगे, उनकी इस काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मेन क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा कैसे हो? क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि बड़े बड़े शहरों में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ही घटिया होता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे तो हैं नहीं, सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती हैं। जहाँ पेड़ पौधे हैं भी, वहाँ तो ऑक्सीजन की मात्रा सही ढंग से लोगों को मिल जाती है, जहाँ पे गांव हैं, कस्बा क्षेत्र के हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बाहर सबसे ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजन जो मिल भी रही है शहरों में, वो भी ऑक्सीजन प्रदूषण युक्त होती है। उसमें बहुत से ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, अन्य प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, वो हवा में ही होते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन सही लेवल पर मिल नहीं पाती है और हमारे शरीर को भी नहीं मिल पाती है। तो उससे हमारे पेट रोग की प्रॉब्लम होती है, गठिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर में दर्द होता है, हमारे सिर में दर्द होता है। ये अक्सर बीमारियां, इस प्रकार की शिकायतें लेके लोग डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं, वो भी शहरों में। तो सबसे पहले क्या है कि मेडिटेशन है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आप इस प्रकार से कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन से। मेडिटेशन से क्या होता है कि ये जो ट्रांसडेंडर मेडिटेशन है वो आपको सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। आपके मन को ये सूक्ष्म करता है, आपके शरीर को सूक्ष्म करता है,
और आपका जब शरीर सूक्ष्म होता है तो शरीर के समस्त तंत्र, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो मांसपेशियाँ हों, कोई भी तंत्र हो, वो सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं। और जब वो सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं तो वह एक गहन विश्राम की मुद्रा पर चले जाते हैं, उन्हें एक गहन विश्राम मिलता है। और गहन विश्राम मिलने के बाद जब कोई भी व्यक्ति उस कार्य को दोबारा करता है तो उसे एक नई शक्ति का, उसके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है। उसी प्रकार से हमारे जितने भी तंत्र हैं उन्हें अगर गहन विश्राम मिलेगा तो उन्हें शक्ति मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी, और वो फिर मेरे खाने का, पचने का काम हो या और भी अन्य कोई काम हो, वो बहुत ही तेज़ी से, स्पीड से करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो जितना भी हम खाना खाएंगे, जितना भी भोजन हम करेंगे, वो हमारा सही ढंग से पच जाएगा। और सही ढंग से जब पच जाएगा तो हम पेट के रोगों से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। हमारे अंदर गैस, कब्ज और पैचिस जैसी बीमारियां कभी नहीं होंगी, हमें बुखार कभी नहीं आएगा। क्योंकि बुखार भी अगर आता है तो पेट की ही वजह से आता है। तो ये सब चीज़ें थी इसको खत्म करने के लिए। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का जो अभ्यास है वो 10-15-20 मिनट डेली सुबह शाम आपको करना है। इतना आपको समय निकालना है। अगर हम अपने जीवन की 20% बीमारियों से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा, जिससे आपका जो आर्थिक नुकसान है वो भी नहीं होगा, और आपका जो समय है वो भी आपका बचेगा। और मात्र आपको एक दिन में सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट आपको मेडिटेशन को देना होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव।